सभी को नमस्कार। आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 को। फोर्थ तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था और आपका टाइम बचे इसलिए मैंने क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन पहले ही करके तैयार रखा ताकि लिखने का टाइम बचे और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो 5वां क्वेश्चन है भाई, इसमें गिवन दैट sec of theta equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ले दे की बात यह है कि हमें तीनों साइड पता हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब हम निकाल लेंगे। कैसे करनी है देखो, एक ट्रायंगल हम बनाएंगे एबीसी। हमने जैसे बी पे ले लिया भाई राइट एंगल, और जो एंगल इसने दिया है थीटा दिया है तो हमने थीटा अपनी सुविधा के लिए यहाँ बेस पे ले लिया थीटा, जिसको हम यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया है। ये एंगल हमारे पास थीटा है। और अब क्या करेंगे, हम वही फार्मूला लगाएंगे भाई, ये थीटा एंगल है। फार्मूला कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से हम पूछेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन है सेक ऑफ थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। तो सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी h/b। सेक क्या होता है, h/b। h/b, h हाइपोटेनस क्या है भाई, ये रहा AC, b बेस कितना है, ये रहा AB। ठीक है, अब हम थर्ड साइड निकालते हैं। पहले हमें जो मालूम नहीं है वो अभी BC यानी कि परपेंडिकुलर नहीं मालूम। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ABC, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड यही है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली, उसका स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया हमने। जो वैल्यूज थी कहाँ से निकालेंगे, वैल्यूज गिवन थी ना भाई, हमारे पास था सेक थीटा कितना, सेक मतलब हमारे पास हाइपोटेनस कितना था 13 के, और बेस जो है हमारे पास था AB वो है 12 है। हमने इसके साथ के रेशियो लगा दिया है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। अब हम थर्ड साइड निकालने के लिए अप्लाई करने के बाद वैल्यू डाल दो भाई। AC की वैल्यू जो भी है 13 के, और हमारे पास AB की वैल्यू भी है, BC की नहीं है तो एज इट इज छोड़ दिया, BC को यहीं रहने दो, बाकी इधर ट्रांसफर कर दो। 13 के का स्क्वायर 169, 169, 12 के का स्क्वायर 144 यानी कि 144 के स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस हो गया 25 के स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू निकल गई हमारे पास, तो BC आ गया 5 के, ये हमने निकाल लिए। थर्ड साइड भी निकल चुकी है हमारे पास, बाकी कुछ बचा नहीं है। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, P अपॉन एच। P कहाँ है, ये रहा 5 के अपॉन में h कहाँ है, ये रहा 5/13 के, कैसे के खत्म 5/13। ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, B अपॉन एच। B देखो फिगर में, ये रहा 12 के अपॉन हाइपोटेनस, वही 12 के बाई 13 के, कैसे के कैंसिल 12/13। अगला है हमारे पास टेन थीटा। टेन क्या होता है भाई, P/B। P कहाँ है, P ये रहा 5 के अपॉन B 12 के, कैसे के खत्म 5/12। कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका रिवर्स कर दो तो इसका रिवर्स 12/5 हो जाएगा। इसी प्रकार जो रिवर्स होते हैं उनकी निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसिस थीटा, तो वो हमने हमारे पास निकाला हुआ साइन थीटा 5/13, उल्टा कर दो रिवर्स कर दो तो हो जाएगा 13/5। कोस थीटा का सेक थीटा हालांकि वो गिवन है, पर फिर भी अगर कभी जरूरत पड़े तो इसका रिवर्स कर दो, सीधी सी बात है 13/12 है। ये हमारी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारे पास क्वेश्चन 6, एक्सरसाइज 8.1। इफ एंगल A and B are the acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। करना क्या है आपको, जैसा कहा गया है वैसे हमें दो एंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल, एंगल A लेना है ये रहा, एंगल B लेना है ये रहा, बाकी यहाँ जो मर्जी है हमने साइड डाल दी, जैसे भाई PQ और इधर RS डाल दिया। तो हमारे पास दो राइट एंगल हो गए PQA और RS। इन्हीं दोनों की हम सारी बात करेंगे। अब देखते हैं आगे, गिवन से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। cos A इक्वल टू cos B गिवन है। cos क्या होता है भाई, B अपॉन में H। cos A ये ट्रायंगल है पहले, तो इसमें हम करेंगे B अपॉन में H। B क्या है भाई, ये साइड QA H PA। सेम वे cos B, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, वही B अपॉन में H, B मीन्स SB, H RP अपॉन में RP। अब थोड़ा सा ये जो स्टेप है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से नोट करेंगे। ये इसी रेशियो को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। कैसे, QA अपॉन में SB लिया गया है और ये PA इधर, कहने का मतलब इन दोनों को आपस में ट्रांसफर किया गया है। क्यों किया गया है वो मैं बता देता हूँ। देखो सिविलिटी का क्राइटेरिया अगर प्रूव करना है वही हम करेंगे इस क्वेश्चन में,
तो एक साइड की, जैसे एक ट्रायंगल की साइड्स पहले एक ऊपर लिखेंगे, दूसरे की नीचे की साइड। तो इस ट्रायंगल की हम जो है क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्यू ए इसी की साइड है, क्यू ए ये साइड है, एस बी ये दूसरे ट्रायंगल के नीचे ले रहे हैं, पी ए इसी की है। कहने का मतलब क्यू ए पी ए दोनों इसी की साइड है, क्यू ए पी ए नीचे इसकी साइड ली गई है। ऐसा करने के लिए ही हमने यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों को ट्रांसफर किया है और इसको हमने के मान लिया से के, माना ये के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन आपने अपनी बुक में एनसीईआरटी में भी नोट किया होगा, इस बुक में देखोगे आप तो एग्जाम्पल 2 इसी मेथड में बेस्ड है, या कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत मेथड में सिमिलरिटी है दोनों में। अब इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। अब पाइथागोरस से हम ये दो साइड की तो बात हो चुकी है, तीसरी साइड कौन सी रहेगी, पी क्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा पी क्यू, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर अंडर रूट में, सेम वे आर एस अंडर रूट में, आर एस मतलब ये साइड, आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। इन दोनों को भी हम रेशियो में ले लेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे दोनों को, पी क्यू बाई आर एस यहाँ हम लिख रहे हैं। और अब थोड़ा सा ये ध्यान दें कि पी ए इक्वल टू, देखो इसको हम छिपा लें तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू आर बी। पी ए की जगह क्या लिखना है हमें, के इंटू आर बी, और पी ए स्क्वायर है तो के स्क्वायर आर बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे अगला है क्यू ए स्क्वायर, अब इसको छिपा लें, क्यू ए निकालना है यहाँ से, क्यू ए की वैल्यू हो जाएगी के इंटू एस बी, के इंटू एस बी, और वो स्क्वायर था तो इसको भी हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। नीचे वाले टर्म में कोई चेंजेस नहीं, वो एल सी हमने लिख दी। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर आके के हो जाएगा, आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर और आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा। कई बच्चे गलती क्या करते हैं सर, और मुझे बताते हैं फिर समझाते हैं सर इसको इससे कैंसिल, इसको, ऐसा नहीं है, पूरी टर्म ये कैंसिल होगी। प्लस माइनस वाले टर्म को इस तरीके से कैंसिल नहीं करते अलग अलग, पूरा सेम सिमिलर टर्म है, एक ही टर्म है, इसलिए कोई कैंसिल हो जाएगी। बच क्या गया हमारे पास के, तो पी क्यू अपॉन आर एस की वैल्यू आ गई के। दो साइड्स का रेशियो तो पहले क्या आ रहा था, तीसरी जो बच गई थी उसका भी क्या आ गया, यानी कि बाई 1 and 2 क्यू ए अपॉन एस बी, पी ए अपॉन आर बी और पी क्यू अपॉन आर एस। ये सब जो साइड्स है ना, क्यू ए पी ए, क्यू ए पी ए और पी क्यू, ये सब क्यू ए ये रही, पी ए कहाँ रही, ये रही, और पी क्यू ये रही, तीनों इस ट्रायंगल की साइड्स है, नीचे वाली सब साइड्स इसी ट्रायंगल की है। जब दो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बराबर हो, कॉरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये है थ्योरम हम आपकी इसी बुक में 10th की बुक्स में थ्योरम है 6.4, जिसमें साफ कहा गया है कि दो ट्रायंगल का रेशियो अगर इस प्रकार से बराबर होता है, इक्वल होता है, तो एस 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल है भाई, पी क्यू ए और आर एस बी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। क्यों, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है दोनों ट्रायंगल्स के, इसीलिए दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा पार्ट प्रूफ हो गया है। चलते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot a इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। गिवन है, वहीं से स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे हम। गिवन है हमारे पास cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot क्या होता है भाई, बी अपॉन में पी। फिगर बनाएंगे, एंगल थीटा है, थीटा मार्क कर देंगे सबसे पहले। बी ये रहा, कितना लिखना है बी पे 7 के, और अपॉन में पी ये पी रहा, कितना लिखना है 8। थर्ड साइड हम अभी निकाल लेंगे पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यूज डाल दो भाई। ए बी मीन्स 7 के होल स्क्वायर और बी सी 8 के होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या, 7 का 49, 8 का 64 के स्क्वायर तो साथ में लगाना है। इसके अलावा दोनों का टोटल 113 113 के स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113 के। अब तीनों साइड पता होने के बाद कुछ भी निकलवा लो, में कोई भी काम हम पूरे क्वेश्चन में सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास गिवन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमने एक आईडी लगाएंगे, इसमें कौन सी आईडी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले टर्म का स्क्वायर 1 का 1 और दूसरे टर्म का स्क्वायर ये रहा। सेम में नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू, साइन क्या होता है भाई पी अपॉन में एच, पी कहाँ है ये रहा 8 के, एच कहाँ है ये रहा अंडर रूट 113 के का होल स्क्वायर करना है, कैसे के कट गया। सेम वे नीचे भी 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई बी अपॉन में एच, बी ये रहा 7 के, एच अंडर रूट 113 के। इसके बाद कैसे के यहाँ भी कैंसिल, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 113 ही रह जाएगा, अंडर रूट हट जाना है। सेम में नीचे भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसका अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 113। एलसीएम ले लेंगे यहाँ ऊपर ही ऊपर में एलसीएम 113 113 एलसीएम आ जाएगा 113 माइनस 64। सेम में नीचे भी एलसीएम ले लेंगे 113 113 माइनस 4 ये 49 हो जाएगा। 113 113 से 113 कैंसिल, जो बच गया दोनों का डिफरेंस और नीचे जो डिफरेंस बच गया ये इसका फाइनल आंसर हो गया 49/64। लेते हैं सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा ये हमारे स्क्वायर है हमारे पास, ये कोट स्क्वायर थीटा। कोट क्या होता है भाई बी अपॉन में पी, फिगर में देख लेते हैं बी अपॉन में पी। बी कितना है बी 7 के और पी कितना है 8 के, कैसे के कैंसिल, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 64 8 का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। दोनों आंसर हमारे पास निकल चुके हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो भाई, इफ 3 cot a equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a or not। यानी हमें बताना है कि दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, दोनों की वैल्यू हम निकाल के दिखाएंगे। अभी देखो गिवन से हम स्टार्ट करेंगे 3 cot a इक्वल टू 4, ये गिवन है। यहाँ से cot a की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब cot क्या होता है जी tan का उल्टा, क्या होता है b, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन में p, b अपॉन में p, यानी कि बेस पे हम जो भी है 4 के लगा देंगे और p पे जो है परपेंडिकुलर पे 3 के लगा देंगे। फिगर में देख लेते हैं, ये हमारे पास फिगर बनाया हुआ है, p पे हम 4 के लिख देंगे और p परपेंडिकुलर ये रहा 3 के। तीसरी साइड नहीं मालूम, उसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस, यानी कि ac स्क्वायर सबसे बड़ी स्क्वायर साफ दिख रही है इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। वैल्यू डाल दो भाई, ab कितना है 4 के, bc कितना है 3 के, स्क्वायर कर दो 16 के स्क्वायर 3 के का 9 के स्क्वायर, 8 दोनों को जोड़ा 25 25 के स्क्वायर हो गया। अब AC की वैल्यू हो जाएगी फिर 5 के स्क्वायर रूट निकालने के बाद में। अब आते हैं हमारे पास असली क्वेश्चन पे कि क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या होती है भाई p अपॉन में b, p अपॉन में b, p कहाँ है जी ये रहा और b कहाँ है ये रहा, यानी कि 3k/4 के 3k/4 के। सेम वे यहाँ भी 10 ही है तो वहां पर भी वही वैल्यू डाल देंगे, कैसे के वैसे भी खत्म हो गया। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस ये 3 का स्क्वायर फिर 9 और ये 16, इन दोनों का ऊपर ही ऊपर एलसीएम ले रहे हैं हम 16, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16। सेम वे नीचे भी 16 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 7 अपॉन और नीचे 16 प्लस 9 25। ये इसकी वैल्यू निकाल के इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। लेते हैं ये वाला पार्ट cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos है इसी फिगर से हम पंडित बद्री प्रसाद से पूछ के, cos क्या होता है भाई b अपॉन में h, b कहाँ है ये रहा, h कहाँ है ये रहा, तो क्या हो जाएगा 4k/5 के। सेम वे sin a की वैल्यू हम वहां से निकाल लेंगे, sin क्या होता है भाई p अपॉन में h, p कहाँ है ये रहा, h कहाँ है ये रहा, यानी कि 3k/5, कैसे के वैसे कैंसिल हो गया, 4/5 का स्क्वायर करेंगे ये रहा 16/25, 3/5 का 9/25, दोनों में 25 ऐसे आ गया, तो ये हो गया 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेंगे और नीचे 25 25 वो एज इट इज है। तो देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आई है ना वही वैल्यू हमारे पास इसके आ चुकी है, दोनों 1 और 2 दोनों इक्वल आ गई है, तो कहेंगे हम यस दोनों इक्वल है। और अगर नहीं आता तो हम नो कहते, लेकिन यहाँ पे हमारा ये आंसर आएगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारे पास, एन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट का एंगल बनाना हमें बी पे। इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। जैसा कहा गया है
वैसा ही हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ABC राइट एंगल कहाँ रखना है? बी पर। टेन क्या होता है भाई? पंडित बद्री प्रसाद से पूछेंगे वही बी, पी अपॉन में बी। पी फिगर में देख लो। एंगल हम बात कर रहे हैं अभी एंगल ए के लिए, तो एंगल ए यहाँ है, तो इसके लिए टेन क्या होगा? पी अपॉन में बी। तो ये पी रहा और ये बी रहा, यानी कि रेशियो दे देंगे इसको, ये के वन के यानी कि के लिख देंगे और 3 के √3 के। तो हम आगे जो निकालेंगे ना, इसी से को देखकर निकालेंगे। टेन से देखो यहाँ रखने के बाद में हम थर्ड साइड निकालेंगे। ये 2 वैल्यू हो गई आपके पास ट्रायंगल में, थर्ड साइड हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे? AC² = AB² + BC²। और जो वैल्यू है AB की यहाँ से देख के डाल दिया ट्रायंगल से, कितनी थी? √3 के, और BC की कितनी थी? के। स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर 3k² हो जाएगा, के का k² 4k² बन गया, और AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2k। ये वैल्यू आ गई 2k। अब पहले साइन ए की साइन सी की, यही दो ही है हमारे पास, साइन सी और कॉस ए, दोनों के ए एंगल जो है उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन ए = P/H। फिगर देखकर P कहाँ है? परपेंडिकुलर ये रहा, और H यानी K/2k कैंसिल हो गया, कैसे के 1/2। cos ए क्या हो गया? B/H। B कहाँ है? ये रहा। H कहाँ है? ये रहा, यानी √3k/2k। तो कैसे के खत्म? √3/2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई cos ए की। अब जब हम एंगल यहाँ सी लेंगे ना, तो ये ध्यान देना, बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलने वाला है नहीं। तो cos C फिगर से देखेंगे B/H। B कौन सा लेंगे इस बार? ये वाला, यानी कि हो जाएगा B/H, यानी कि B हो जाएगा K और H हो जाएगा वही हमारे पास, H तो बदलता नहीं 2k, कैसे के खत्म 1/2। साइन C P/H फिगर में देखेंगे, P ये रहा और H ये रहा, कैसे के बदल जाए, कैंसिल हो जाएगा कैसे के, और ये हो जाएगा √3/2। यानी कि साइन सी की वैल्यू आपने निकालनी है, कोस और साइन सी और कोस सी दोनों की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। इन चारों का यूज है दरअसल इसमें, इसलिए ये चारों निकाले गए। और कोई होता तो उनका भी हम यहाँ वैल्यू निकाल लेते। अब फर्स्ट वाला टर्म लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन हमारे पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसमें वैल्यू यहाँ से देख देख के जो निकाली हुई है वहीं से देख कर डाल लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। साइन ए की वैल्यू क्या निकाली थी? 1/2। इसी प्रकार कोस सी है भाई, कोस सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? 1/2। सेम वे कोस ए की वैल्यू देख लो यहाँ से √3/2, और साइन सी की वैल्यू निकाली पड़ी वो भी √3/2। मल्टीप्लाई करके थोड़ा कैलकुलेशन किया, ये हो जाएगा 1/4, और √3 3 बन जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 1/3 यानी 4/4 कैंसिल होकर 1 आ गया। सेम वे अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोस ए माइनस साइन सी, ये वाला पार्ट, माइनस साइन ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू डाल दो यहाँ से देख देख के। कोस ए की वैल्यू कितनी निकाली थी? √3/2। कोस सी की वैल्यू कितनी निकाली थी? 1/2। सेम वे साइन ए की वैल्यू ये 1/2, और साइन सी की वैल्यू √3/2। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 ऊपर आ जाएगा, 2 2 4। सेम वे √3 और 4 सेम टर्म है, इसमें से यही घटाएंगे तो ये आंसर 0 आ जाएगा हमारा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। तो आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल पे QR राइट एंगल एट Q, Q पे हमें राइट एंगल बनाना है। दो साइड का टोटल गिवन है यहाँ पे, PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन वैल्यूज किसकी निकालनी है? साइन P, cos P एंड tan P। देखो जो गिवन है साइड, दो साइड का टोटल हमने यहाँ लिख दिया है। जैसा कहा है Q पे हमने लेना है राइट एंगल, और बाकी हमने दो साइड R मार्क कर दिया पॉइंट को, R और P। अब हमें अभी तक केवल एक साइड पता है, इससे दो साइड का टोटल हमें दे दिया है, तो हमें अलग अलग तीनों साइड पता होना चाहिए। देखिए तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास एक साइड है ना ये RP, इसको हमने ले लिया x, लेट RP = x। तो यहाँ पे RP या PR जो भी है एक ही बात है, उसकी जगह हमने x डाल देना है यहाँ पे, और ये x + QR हो जाएगा, यहाँ x से रिप्लेस कर दिया, = 25। यहाँ से QR की वैल्यू निकालेंगे, उस साइड ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा 25 - x बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा PR²
दिस साइड हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर। पी आर देखिए फिगर में, पी आर आपने एक्स मानी तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर हमने निकाली हुई है यहाँ से 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी भाई 5, तो वहां से हमने 5 डाल दिया। इसको सॉल्व करेंगे जरा सा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी वैल्यू जो है किसकी 25 माइनस एक्स की, ये एक्स स्क्वायर था। और इसको जब ओपन करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स पहले टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स दूसरे टर्म का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 25 का 625 और 2ab 2 इंटू दिस यानी 50 एक्स आ जाएगा और इसका 25 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। अब जो बच गया एज इट इज लिख देते हैं। देखो इस साइड पे क्या बच गया था 625 और ये 25 कितने हो गए 650 650 और ये माइनस 50x ये बच गया था। अब हम अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस 50x को, क्योंकि इधर तो कुछ बचा नहीं, 50x को इधर लाएंगे माइनस का तक तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ये, और 650 एज इट इज। x इज इक्वल टू 650 में 50 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे 65 को 13 आ जाएगा। x क्या माना था हमने हाइपोटेन्यूज, ये हो गया जी 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रही ये साइड निकालनी बाकी रह गई, ये क्या थी 25 माइनस एक्स और जो दोनों को घटाया तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 12 सेंटीमीटर लिख दिया जी, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तीनों साइड मालूम पड़ गई हमें, अब कुछ बचा नहीं है। साइन पी वही लिख लो एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन क्या होता है पी अपॉन में एच। देखो भाई पी मार्क कहाँ कर रखा है, ये पी कितना है 12, एच 13, 12/13। कॉस पी, कॉस क्या होता है भाई बी अपॉन में एच, बी बेस ये रहा, एच ये रहा, 5 अपॉन में 13। सेम वे टेन पी, टेन क्या होता है पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी परपेंडिकुलर बाय बेस। पी देख लो कितना है भाई, पी था हमारे पास 12 और बी बेस 5, 12/5। तो ये तीनों आंसर्स हमारे हो जाएंगे। इसी के साथ ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं इसके अलावा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है इसमें द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, 10a की वैल्यू 1 से कम होती है, तो ऐसा जरूर नहीं है, बिल्कुल फॉल्स। और लॉजिक मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल है हमारे पास 3 5 और 4 साइड वाला, जिसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, टेंजेंट की वैल्यू हो जाएगी 4/3, 4/3 को 4 को 3 से डिवाइड कीजिए आप 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.33। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, ये जस्टिफाई हो गया इसका। दूसरा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। देखिए sec क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद से पूछ लो भाई, 10 इसका cos का रिवर्स होता है, यानी कि होगा h अपॉन में b, h अपॉन में b, यानी कि हमें जो गिवन है 12/5 गिवन है, यानी हाइपोटेनस 12 हो गया, बेस 5 हो गया। हो सकता है हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए बस, तो ये पॉसिबल था, इसीलिए मेरे पास ये हो जाएगा ट्रू, बिकॉज हाइपोटेनस इज ग्रेटर, ठीक है, देन बेस। क्लियर हो गया। अगला है cos इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो ये भी फॉल्स है। ये आप जानते हो कि cos हमने यूज किया था, स्टार्टिंग में ही बुक में देखा होगा आपने, कोसाइन ऑफ ए के लिए यूज किया हुआ है ये। अगला है cot इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि cot ए हमने देखा था 2 साइड्स का रेशियो है, cot ए इज ये सिंगल टर्म एंड रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ 2 साइड्स। अगला है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज फॉर सम एंगल थीटा। फॉल्स है, क्योंकि sin थीटा जैसे साइन हम यहाँ से देखेंगे p अपॉन में h, तो गिवन था हमारे पास ये p हो गया, इसका मतलब ये h हो गया, यानी कि p अपॉन में h। हाइपोटेनियस से भी बड़ा हो गया p परपेंडिकुलर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यही हमने लिखा है यहाँ कि p की वैल्यू जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गई भाई p इक्वल टू 4 और h इक्वल टू 3, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, किसी से छोटा होता नहीं है किसी भी ट्रायंगल पे। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसके बाद चलेंगे हम अगली एक्सरसाइज पे।